एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 10% EWS रिजर्वेशन को बरकरार रखा। 7 तारीख को 5 बेंच जज न्याय देते हुए 3-2 से न्याय फैसला हुआ। यानी 3 जज EWS का 10% रिजर्वेशन का फॉर्म सपोर्ट में और 2 जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया EWS रिजर्वेशन का खिलाफ। रिजर्वेशन इज नॉट प्रोग्राम ऑफ, ये गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन, जब बाबा साहेब अंबेडकर भारत संविधान में आर्टिकल 335 लिखते हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट में ये बताते हैं सरकारी नौकरी सेक्टर में SC/ST लोगों के लिए ही रिजर्वेशन मिलता है आर्टिकल 335 के तहत। भारत का संविधान का 340 के तहत OBC के लिए रिजर्वेशन प्रावधान है। रिजर्वेशन कब तक चलेगा? जब तक भारतवर्ष में जाति व्यवस्था है। भारत का मैक्सिमम बुद्धिजीवी ये कहते हैं सोशल मीडिया में, टीवी डिबेट साक्षात्कार में, रिजर्वेशन 10 साल के लिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही 10 साल के लिए है और बाकी स्टडी सेक्टर में, पढ़ाई में, नौकरी में ये रिजर्वेशन जब तक जाति व्यवस्था भारत में चलता रहेगा तब तक रिजर्वेशन कायम रहेगा। भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट का राय हम सबको मानने की आवश्यकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन ये 5 जज बेंच में फैसला हुआ है। व्हाई नॉट, क्यों नहीं? 9 जज बेंच की तरफ रिव्यू करने की जरूरत है या नहीं, ये आप लोग सोचिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लार्ज बॉडी को इनको भेजना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन एक गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आज मनवादी जो चाहें वो कर रहे हैं। 2009 में भारत सरकार यानी मोदी जी का सरकार सवर्ण को खुश करने के लिए 10% EWS रिजर्वेशन लाए थे। वो रिजर्वेशन लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। उसके साथ जब एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास इनको भेजा गया, उस वक्त भारत का राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस बिल में सिग्नेचर कर दिए। इसीलिए 2019 में 103 अमेंडमेंट हो गया। साथियों, भारत का बहुजन समाज तनिक ज्ञान रखिए, ये कैसे संभव हो गया? जो कौम का पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी यानी 3 ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने की ताकत होता है, वो मन चाहे संविधान को बदल सकता है, अपना मन मुताबिक संविधान को इंप्लीमेंट करवाता है। आज वैसा ही हुआ। संविधान का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है EWS रिजर्वेशन के लिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कहीं पर भी, संविधान का कहीं कोना में भी आपको रिजर्वेशन का बात नहीं मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर नहीं लिखे हैं। लेकिन मनवादी सोच रखने वाले लोग 100 साल 125 ईयर का मेहनत है इनका। ये धीरे धीरे लेजिस्लेचर को कब्जा किए,
धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव को कब्जा किए, धीरे धीरे जुडिशियरी को कब्जा किए कोलिजियम सिस्टम से। कितना इजी से 103 अमेंडमेंट हो गया है। जिसका हाथ राजनीतिक ताकत है वो जो चाहे जैसे चाहे संविधान को बदलता है और संविधान को बदलकर अपना लोगों को फायदा के लिए काम करने के लिए दमखम रखता है। साथियों, पार्लियामेंट में पास हो गया। लोकसभा में भी मनुवादियों का कब्जा था, इसीलिए ये बिल लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा में भी मनुवादी लोग बैठे थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राज्यसभा में भी ये बिल को पास कर दिए। और प्रेसिडेंट मनुवादियों का कठपुतली था। मनुवादी जो चाहे वो कर सकते, वैसे प्रेसिडेंट को बिठाए। वो भी मनुवादियों का प्रेसिडेंट थे, इसीलिए वहां भी कंसेंट हो गया। तो 103 अमेंडमेंट हो गया। अब ये वैलिड हो गया है। जब इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी 3-2 से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को बरकरार रखा गया। 3 जस्टिस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट और 2 जस्टिस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए नेगेटिव स्टेटमेंट दिए। यानी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बरकरार है, आप कोई हिला नहीं सकता। इनको कहते हैं पॉलिटिकल ताकत। जब तक बहुजन समाज पॉलिटिकल ताकत को नहीं पहचानेंगे तब तक सड़क में जितना हो हल्ला कीजिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है। अधिकार मांगने से नहीं मिलता। अधिकार को प्राप्त करने के लिए डेमोक्रेसी सिस्टम से जाना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। हो हल्ला करके आज तक किसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। हो हल्ला करके किसी को अधिकार नहीं मिला। आपने देखे है कभी सवर्णों ने रिजर्वेशन के लिए कभी आवाज बुलंद की? नहीं। सवर्णों ने अपना ताकत पॉलिटिकली प्रूव कर दिए है। भारत का सवर्ण समाज यानी 15% लोग, 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और बाकी अनरिजर्व सीट को कब्जा करके रखे हैं। इनको कहते हैं पीस नॉन वायलेंसली कैसे ताकत को हासिल करना। बाबा साहेब अंबेडकर ये बात समझा कर गए हैं। पीस एंड नॉन वायलेंसली संवैधानिक प्रक्रिया में ही संविधान को चलाना है। इसीलिए पॉलिटिकल ताकत को मजबूती का साथ इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुजन समाज डिवाइड होते रहते हैं। हजारों पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपना पावर को डिवाइड कर दिए हैं। इसीलिए 15% सिर्फ 2 या 3 नेशनल पार्टी में उनका ताकत को समा दिए हैं। कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। जब बीजेपी और कांग्रेस कमजोर हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी को ताकत दे देंगे। जब आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगा तो तृणमूल कांग्रेस को ताकत दे देंगे। ये जानते हैं ओबीसी जनरल समाज। वोट का ताकत क्या है वो जानते हैं। तनिक आप सोचिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर 5 व्यक्ति को डेडिकेशन करके आर्टिकल 5 के तहत वोट देने के अधिकार दे दिए। लेकिन हम लोग क्या किए? सबको प्रधानमंत्री बनना है। भारत में सबको प्रधानमंत्री बनना है बहुजन समाज का लोगों को। तो बनाओ नया नया पार्टी, दिन रात बनाओ और तमाशा देखो। और बहुत कुछ लोग तो मनुवादी पार्टी में अपना स्वार्थ साधने के लिए वहां डटकर मनुवादियों को सहयोग कर रहे हैं। आपका संविधान का धज्जिया उड़ रहा है। हमारा उम्मीद है ये डिसीजन लार्जर बेंच में डेफिनेटली जाएगा। साथियों, ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट क्या आर्टिकल 14 को वायोलेट किया है? क्या आर्टिकल 15 को वायोलेट किया है? क्या आर्टिकल 16 को वायोलेट किया है? संविधान प्रक्रिया में हम देखेंगे तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी का बात कहता है। तो SC ST OBC का रिजर्वेशन आर्टिकल 335 और आर्टिकल 340 में संवैधानिक प्रक्रिया से वो मिलता है। ये कोई गरीब उन्मूलन कार्यक्रम नहीं थे। लेकिन ईडब्ल्यूएस प्रोग्राम संविधान से अलग है। ईडब्ल्यूएस प्रोग्राम मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन,
जिसका इकोनॉमिकली कमजोर है उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये 10% रिजर्वेशन में SC ST OBC को मिलता है क्या? जी कतई नहीं। आप लोगों को पता है भारत सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC बच्चे के लिए 2.5 लाख एनुअल इनकम से ज्यादा हो गया तो सरकारी का कोई भी बेनिफिट ले नहीं पाते, स्कॉलरशिप ले नहीं पाते यूनिवर्सिटी में। लेकिन जनरल कैटेगरी का 8 लाख होने से, 8 लाख से ज्यादा होने से उनको सुविधा नहीं मिलता। इतना अनइक्वालिटी क्यों है? जनरल के लिए 8 लाख, SC ST के लिए 2,50,000। तो यहां डायरेक्टली आर्टिकल 14 को हिट किया जा रहा है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी का बात कहता है। EWS इक्वालिटी मतलब सबके लिए 2.5 होना चाहिए। जनरल के लिए 8 लाख और SC ST OBC के लिए 2.5 लाख। कहां की बात है? तो मेरे समझ से ये 14 आर्टिकल को कैसे वायोलेट किया जा रहा है। फिर भी इन्हें कानूनन मान्यता मिल गया है और सुप्रीम कोर्ट सरकार का 103 अमेंडमेंट को बरकरार रखा है। इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन, मनोवादियों का कॉम्बिनेशन। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उन्हें पास किया, जुडिशियरी ने उन्हें फाइनल मोहर दे दिया। कितना साठ गांठ है। लेजिस्लेचर मनोवादी ने पास किया, एग्जीक्यूटिव मनोवादी का द्वारा कंट्रोल हुआ और जुडिशियरी मनोवादी के कब्जा में। तीनों का 60 गांठ से EWS कोटा 10% रिजर्वेशन आज बरकरार हुआ। कितनी खूबसूरती के साथ विदाउट नॉन वायलेंस संवैधानिक प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से मनोवादी यहां इस्तेमाल करता है। यहां से भारत का बहुजन समाज को सीखना चाहिए। लेकिन बहुजन समाज ये नहीं सीखेंगे, अपनों में झगड़ेंगे और हर कोई पॉलिटिकल ताकत, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ताकत को खो बैठेंगे। 15 और 16 डिस्क्रिमिनेशन का खिलाफ है। सेक्स, क्रीड, लैंग्वेज एंड रिलीजियंस एंड इकोनॉमिक, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाएगा। लेकिन EWS रिजर्वेशन जो अमेंडमेंट बिल है, यहां डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इकोनॉमिकली। 10% रिजर्वेशन में SC का जगह नहीं है, 10% EWS में ST का जगह नहीं है, 10% EWS में OBC का जगह नहीं है। SC ST का एनुअल इनकम 2.5, यानी भारत वर्ष में सबसे गरीब और गरीब से निचले स्तर पर कौन रहता है? SC ST और OBC। लेकिन इकोनॉमिक का मानदंड तो आप देखिए, जनरल के लिए 8 लाख से ऊपर और SC ST OBC के लिए 2,50,000 से ऊपर होने से इनको सुविधा नहीं मिलता। तो यहां अनइक्वालिटी कैसे हो रहा है और आर्टिकल 14 का धज्जिया कैसे उड़ाया जा रहा है। लेकिन ये जो राय है, आप लोगों को पता है 2007, 2002 और 2009 सुप्रीम कोर्ट कहा करता था 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा रिजर्वेशन का। लेकिन आज जनरल लोगों का स्वार्थ के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 जजमेंट में से 3 जजमेंट पुराना वर्डिक्ट को नकारते हुए, सुप्रीम कोर्ट का पुराना जजमेंट को नकारते हुए नया जजमेंट पास कर दी है कि यह संविधान का खिलाफ नहीं है। रिजर्वेशन एक्सीड होने से भी संवैधानिक ढांचाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। मुझे यहां का परिणाम ऐसे दिखाई दे रहा है। OBC कम्युनिटी, SC ST कम्युनिटी को अब रास्ता परिष्कार हो गया है कि संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन क्लेम करने की रास्ता खुल गया है। यानी OBC का रिजर्वेशन 56 से 60% मांग शुरू हो जाएगा। SC और ST 40% से ज्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन के हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट के सामने और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के सामने अपना मांग रखने के लिए लोग जरूर एक ना एक दिन आवाज उठाएंगे। साथियों, संख्या का हिसाब से
लोगों को अपना अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए, डेमोक्रेसी कहता है। क्योंकि 14 के तहत इक्वालिटी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इकोनॉमी इक्वालिटी होना चाहिए। सरकारी नौकरी सेक्टर में भी सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। इससे पता चलता है जनसंख्या का सेंसस बहुत आवश्यकता बन गया है। कास्ट के हिसाब से SC ST OBC 3 वर्गीकरण से पॉपुलेशन काउंटिंग होना चाहिए और उनका जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 जजमेंट से यह पता चलता है कि 50% से एक्सीड होने से भी संवैधानिक ढांचा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी अब 59% रिजर्वेशन हो गया है। तो आने वाले कल SC ST OBC लोग क्या मांग रखते हैं वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ हो गया है कि भारतवर्ष में OBC समाज, SC ST समाज और एस लोग अपना संवैधानिक न्याय के लिए आर्टिकल 335, आर्टिकल 340 को मजबूत करने के लिए ये लोग सड़क पर आएंगे, शायद आएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सबसे बड़ा बात यह है कि राजनीतिक ताकत जब तक SC ST OBC लोग हासिल कर नहीं पाएंगे, तब तक संवैधानिक अधिकार से इन लोगों को वंचित रखा जाएगा। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर और प्रेस मीडिया, ये चारों कैसे भारत का संविधान को कंट्रोल करते हैं, आज देशवासियों को पता चल गया है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को हम मानने का आवश्यकता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है। कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ा करना नहीं चाहिए। भारत का सिटीजन जो भी होना क्यों, अपना हक और अधिकार को प्राप्त करने के लिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी को पालन करना ही पड़ता है। बहुजन समाज लेजिस्लेचर को कब्जा करना आवश्यकता है। आर्टिकल 5, 6, 7 से बाबा साहेब अम्बेडकर जो वोट का अधिकार दिए हैं, उनको सही इस्तेमाल करना आवश्यकता है। जब आपका लेजिस्लेचर ताकत हो जाता है, एग्जीक्यूटिव हेड, प्रेसिडेंट आप बना सकते हैं और बनाने के लिए दमखम भरते हैं। जिसका पास लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 2 पोस्ट कब्जा हो जाता है, जुडिशियरी अपने आप को कंट्रोल होता है। साथियों, हमारा देश डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी संविधान से चलना चाहिए। संविधान को मनमुताबिक अमेंडमेंट करना आने वाला जनरेशन के लिए खतरा है, क्योंकि डेमोक्रेसी मूल संविधान और संविधान का मौलिक ढांचा से मजबूती का साथ चलता है। जो भी सरकार, जो भी ताकत संवैधानिक मौलिक ढांचा को छेड़छाड़ करता है, आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ा खतरे के घंटी बन जाता है। जब तक भारत का सिटीजन संविधान को सम्मान देंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, प्रेस मीडिया सही से चलेगा और डेमोक्रेसी को सही दिशा निर्देश देते रहेगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।